जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के चाहने वालों के लिए एक उम्मीद की किरण वो नजर आई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज उनके मामले की सुनवाई हुई है। पिछले 2 बार से लंबी चल रही उनकी जो याचिका पे आज सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के रिकॉर्ड को जो है वो पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी और 24 अप्रैल को जो आदेश धनंजय सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी हुआ है उसको जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को अगर पहले बता दें कि धनंजय सिंह को MP MLA कोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है और जेल में रहते हुए धनंजय सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है सजा को रद्द करने और जमानत पर रिहा होने की उन्होंने मांग की है, जिसमें 2 बार से जो है उनकी फाइल जो है वो लंबित चल रही थी। आज सुनवाई हुई है तो कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। और आपको बता दें कि जौनपुर की राजनीति में भी गर्माहट बनी हुई है और ये खबर हमारे साथ हसनैन कमर दीपू जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार फिर से हमारे साथ है दीपू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। जिस तरह से आज कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण धनंजय सिंह के चाहने वालों को नजर आई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज माननीय उच्च न्यायालय ने आज 24 अप्रैल को डेट दिया और जो इनकी फ़ाइल यहाँ पे तलब की है कि क्या आदेश हुआ था, तो इस पे कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के समर्थकों को काफ़ी खुशी होगी क्योंकि 29 अप्रैल से यहाँ से नामांकन की प्रक्रिया छठे फेज़ की शुरू होगी। तो आशा की किरण उनको ये है कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे वो उनको निर्णय है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट से उनकी सज़ा पर रोक नहीं होगी और जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। अगर जेल में रहते भी हैं तो और सज़ा पे रोक हो जाती है तो भी चुनाव लड़ सकें, लेकिन होता ये है कि अनुमान ये देखा गया है कि रिहाई भी हो जाएगी और सज़ा पे रोक भी हो सकती है। ऐसी उनकी जो धनंजय सिंह के समर्थक उनकी आशा है। फिलहाल क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में है तो एक आशा की किरण नज़र आई है और जौनपुर की सियासत जिससे जानते हैं कितनी गर्म होगी, क्योंकि अभी प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया केवल एक ही कैंडिडेट से यहाँ पे आया है और वो माननीय जो कृपा शंकर सिंह जी हैं वो आए हैं इस समय BJP से। तो ओवरऑल अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन भी अपना देखिए अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए क्योंकि सबकी निगाह पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर टिकी हुई है। जिस तरह से अभी तक सिर्फ BJP ने अपने प्रत्याशी को उतारा है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज सुनवाई हुई, पिछले 2 बार से लंबी चल रही थी उनकी फाइल जो है, आज सुनवाई हुई और 24 तारीख को 29 तारीख से यहाँ पे नामांकन होगा आपने बताया और 24 तारीख को अगली डेट पड़नी है सुनवाई। तो अगर फैसला जो है इनके पक्ष में आ जाता है, इनकी सज़ा रद्द हो जाती है और जब कहीं ना कहीं BJP के प्रत्याशी के लिए राहें जो है मुश्किल भरी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर है और वो अगला स्टैंड क्या लेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या अपने पिताजी को चुनाव लड़ाएंगे या पिताजी को नहीं लड़ाएंगे तो क्या वो किसको समर्थन करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनका 5 विधानसभा में जहां लोकसभा का जौनपुर का क्षेत्र आता वर्चस्व है, नाम है, वोट बैंक उनका है और यही नहीं 9 विधानसभा जौनपुर को उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए सब लोग देख रहे हैं कि अगला स्टेप धनंजय सिंह का क्या होगा। फिलहाल वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और जिस तरीके से आज माननीय उच्च न्यायालय ने 24 तारीख डेट दी है तो एक आशा की किरण जगी है, क्योंकि अभी काफ़ी समय है आप जान रहे हैं। तो जब नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक ये लड़ाई चलेगी। हाँ, जिस दिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम डेट होगी और उस दिन तक अगर कोई निर्णय नहीं आता तो कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगेगी और उसी दौरान उनको ये भी देखना होगा कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो किसको मैदान में उतारेंगे, क्या अपने पिताजी को वो मैदान में उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, क्या करेंगे। तो क्योंकि उनके समर्थक और जो उनके लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम जो आप देख रहे हैं तमाम जो सोशल मीडिया पे जो इस समय वार्ता, हालांकि वो पब्लिकली तो उतना नहीं है, वो पोस्टर होर्डिंग्स तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड कर रहा है, जो है बिल्कुल ट्रेंड सोशल मीडिया पे कर रहा है। और तमाम जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स हैं, तमाम मीडिया जो है नेशनल मीडिया हो इंटरनेशनल मीडिया उस पर निगाह रखे हुए जौनपुर पे, क्योंकि सबकी निगाह इसके ऊपर है। क्योंकि आप जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण यहाँ जौनपुर है। एक व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तमाम मेहनत कर रहा है और अचानक से एक सज़ा हो जा रही है एक मामले में और जेल चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको निराशा है, उनके समर्थक भी निराश हैं। तो अभी तक आप देखिए कि केवल BJP के कृपा शंकर सिंह के अलावा कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं उतार पाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सीट है। क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है? अगर समाजवादी पार्टी अपना कोई प्रत्याशी उतार दे तो उसको समय मिल जाएगा ना प्रचार करने का। तो नहीं है कि सपा भी जो है वो धनंजय सिंह का इंतजार कर रही हो, क्योंकि अभी तक खुल के तो सपा किसी को उतार नहीं रही है और जैसे सुगबुगाहट चल रही थी कि हाँ जब धनंजय सिंह अखिलेश से मिलते हैं उसके बाद ही आनन फानन में ये सब कुछ प्रक्रिया होती है। राजनीति में सब कुछ हो सकता है और अखिलेश यादव आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो टिकट बदल रहे हैं, नामांकन कोई कर रहा है बाद में चेंज हो जा रहा है, तो ये प्रक्रिया जौनपुर के लिए भी लागू होगी
कब कैंडिडेट घोषित भी कर देंगे और लास्ट मोमेंट में उनको लगे, क्योंकि उनको एक एक सीट चाहिए। अगर वो 80 सीट बीजेपी का जो मिशन है 80 में 80, अगर उसको रोकना चाहते हैं तो अखिलेश यादव अपने वजूद के लिए भी लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे तो 27 में कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे उनका मुख्यमंत्री दोबारा बनने का जो ख्वाब है कैसे पूरा होगा। तो जौनपुर में उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जौनपुर में 2 सीटें हैं और यहाँ पर उनका वोट बैंक है, यहाँ उनका गढ़ है। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी के संगठन हैं, वो भी इस पे निगाह बनाए हुए हैं कि क्या स्टेप होगा, क्योंकि वोट बैंक की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छतरी जो कैंडिडेट्स होता है, आप देखिए तो वो लोकसभा में गए बीजेपी से। आप देखिए 1999 में स्वामी चिन्मयानंद जीते, वो भी छतरी। 2009 में धनंजय सिंह बसपा की टिकट भी जीते, वो भी छतरी। और 2014 में कौन जीता था, डॉक्टर KP सिंह, वो भी छतरी। पारसनाथ यादव 2004 में जीते और श्याम सिंह यादव 2019 में जीते। तो यहाँ पे OBC वर्सेस छतरी का रहा है। तो बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड तो खेल दिया है, एक छतरी प्रत्याशी को उतारा है, एक पावरफुल छतरी प्रत्याशी। ऐसा नहीं है हर मामले में भाई राजनीति का उनके पास अनुभव है, और मुंबई में रहे, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे, एक लंबी टीम यहाँ पे लगी हुई है, समाज के सभी वर्गों में उनकी भी। लेकिन अगर उनको कोई टक्कर देने का यहाँ पे कोई मादा रखता है तो वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह है। और जहाँ तक समाजवादी गठबंधन की बात है कांग्रेस के साथ, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है कि कैसे क्या होगा। सबकी निगाह सिर्फ इस याचिका पर है कि क्या निर्णय आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कंवर दीपू जी थे, जिन्होंने पूरी बेबाकी से पूरे प्रकरण को बताया। और कहीं ना कहीं ये सच है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने वजूद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और फूक फूक करके हर पार्टी जो है वो कदम उठा रही है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। सपा हो सकता है कि शायद इस तरफ भी नज़र बना के रखी हो कि धनंजय सिंह की याचिका पे क्या सुनवाई होती है। फिलहाल 24 तारीख अगली डेट पड़ी है जिसमें धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।